हाजी साहब ने इस केस की डिटेल्स बताई हैं मुझे। बहुत हाई प्रोफाइल केस है। इसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और बिल्डर्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। शुक्रिया सर। मुझे तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। मैं ये नहीं जानती कि कौन बड़ा आदमी है और कौन छोटा। मैं बस इतना जानती हूँ कि जब कोई जुर्म करे तो उसे सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने स्पेशल ब्रांच के थ्रू मुताल्लिका थाने से सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है। होम डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है कि हम इस केस की प्रोसीडिंग रोक दें, लेकिन आईजी साहब ने स्पेशल ऑर्डर दिए हैं कि इस केस को जल्द से जल्द मेरिट पे सॉल्व करें। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर, इन लोगों को जानते हो एसएचओ? जी सर, मेरे इलाके में ही रहती। ये बीवी तुम्हारे पास कोई शिकायत लेकर आई थी? जी सर, लेकिन वो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, ये बीबी तो बस क्या? तुम्हें किसने इख्तियार दिया है कि तुम अपनी तरफ से लोगों को अच्छाई बुराई के सर्टिफिकेट बांटते फिरो? तुम्हारा फर्ज है कि तुम हर साइल की फरियाद सुनो और उसकी शिकायत पे इन्वेस्टिगेट करके उसके सच या झूठ होने की तहकीक करो। जी सर। हाजी साहब तुमसे सख्त नाराज है, तुम्हारा रिकॉर्ड मंगवाया। और एक बात बताओ, ये एंड टाइम पे सीसीटीवी कैमरा कैसे खराब हो गया? सर मैं बेगुनाह हूं, मेरा यकीन करें सर। ये फैसला भी बहुत जल्द हो जाएगा। महकमाना इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई है तुम्हारे खिलाफ जितने भी चार्जेस हैं उनके लिए, और उसका इंचार्ज मैं हूं। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे खिलाफ जितनी भी शिकायतें हैं ना, अगर वो कार वाले केस की तरह सच्ची साबित हुई तो पुलिस की नौकरी से तो जाओगे, साथ में जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। सर मेरा यकीन करें, मैं सरासर फिलहाल तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया गया है कि शिकायत कुनिंदा के मुताल्लिका थानेदार की हैसियत से तुम्हें यह हुक्म दिया जाता है कि जो भी इनकी शिकायत है उसे रिकॉर्ड और हकाइक की रोशनी में दर्ज करो और 24 घंटे के अंदर मुझे रिपोर्ट दो। नो मोर डिले। जी सर। तुम जा सकते हो। सर शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आपने इनका तारुफ नहीं कराया, ये कौन साहब है? कोई नहीं साहब, मैं बस इनका मोहल्लेदार। इनके घर में कोई मर्द नहीं था, इसलिए मैं साथ चला आया। सर ये सावल है। इस बुरे वक्त में सावल ने मुझे और मेरी पूरी फैमिली को सहारा दिया है। अगर ये ना होते तो शायद मैं ये जंग लड़ने से पहले ही हार जाती। दैट्स गुड। अच्छे लोग बाकी हैं अभी इस दुनिया में, सावल ने ये साबित कर दिया है। असलम साहब रिहा तो हो जाएंगे ना? हमारी पूरी कोशिश होती है कि मुद्दई को इंसाफ दिलाया जाए। इस मामले में सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड बहुत अहम एविडेंस होता है। वक़्क़े के वक्त कैमरे के साथ कोई टैंपरिंग ना की गई हो और बस आप दुआ करें कि उस फुटेज में एविडेंस हो। थैंक यू सर। शुक्रिया। क्या लगता है वाकई सीसीटीवी फुटेज होगी? और अगर नहीं हुई तो तुम मेरे हाथों मर जाओगे, आज अभी और ऐसी बात। अल्लाह के नाम पे दे दे बेटा, अल्लाह तेरी जोड़ी सलामत रखे।
अल्लाह तेरे दिल की मुरादें पूरी करे। अम्मा जी दुआ करना अल्लाह पिया जी की सारी मुरादें पूरी करे। अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी करे। आमीन। क्या लगता है सीसीटीवी फुटेज जाया करती होगी उन्होंने? अब तो खुदा का ही आसरा है, उसी पर तवक्कल रखे। कल का दिन बहुत अहम है, सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हमें निकलना होगा वक्त से। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। शाम ढलने वाली, आप जाएं, आपकी अम्मा इंतजार कर रही होंगी। सावल, सुनो। ना बन मेंढे मन दा मुजरम, मेंढा महरम तू बन वंज। या तू मेकू अपना बना घिण, या तू मेंढा सजन बन वंज। रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। यूं पीछे से आवाज ना दिया करें पिया जी, बड़ी मुश्किल से खुद को वापसी पर आमादा करता हूं, और तब कान आपकी इसी आवाज पर लगे रहते हैं। आदत हो गई है इन कानों को आपके इस बुलावे की, रंगरेज मेरे, रंगरेज लेकिन जिस दिन ये आवाज ना आए, सावल बड़ी मुश्किल में होगा। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहना था कि तुम्हारा शुक्रिया। ऐसा क्यों कहा आपने पीर जी?